सो हमारी आज फर्स्ट क्लास है और तो स्टार्ट करते हैं। एम ए वन की बात करें तो एम ए वन का जो हमारा कंटेंट है, ठीक है। कोर्स कंटेंट क्या है भाई? सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एरिया है जिस अंदर आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन दिया जाए। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल होते हैं। एक इंट्रो, ठीक है। इसके बहुत ही ब्रीफ है। इसकी जो डेप्थ है हम लोग पढ़ेंगे करके, वो हम लोग पढ़ रहे हो इंशाल्लाह ताला। जो डेप्थ की टेक्नोलॉजी F1 के पेपर में, बीटी के पेपर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरा एरिया है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट होते हैं। मैनेजमेंट की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं, इसके ऊपर हमारी गपशप रहेगी, ठीक है। सेकंड एरिया हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट बिहेव हैं, उन कॉस्ट के क्या बिहेव, वो किस तरह इस बात होगी। फिर कोडिंग ऑफ और इनकम, किस तरह कॉस्ट को कोड करना है, इनकम को किस तरह करना है, ये इसके ऊपर बात होगी। फिर मटेरियल कॉस्ट की अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह किस तरह होती है, ये कब रहेगी। फिर लेबर कॉस्ट के ऊपर जो है वो हमारी गपशप रहेगी। फिर एक्सपेंसेस होते हैं हमारे डिफरेंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स क्या होते हैं, इस पर हमारी गपशप रहेगी। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्टिंग की एक टेक्निक है, उसके ऊपर हमारा होगा। फिर ऑप्शन कॉस्टिंग के ऊपर होगा। क्या इंडिकेटर्स हमारे, ठीक है। सो ओवरऑल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की का जो कोर्स है वो ये है, ठीक है। अच्छा भाई, अब अगर बात करें हम लोग पेपर फॉर्मेट की, एग्जाम फॉर्मेट की अगर हम बात करें, तो एग्जाम फॉर्मेट वही है। 2 आवर्स का हमारा एग्जाम है, 2 आवर्स का हमारा एग्जाम होगा। और ऑब्वियसली 100 मार्क्स का होगा। 50 MCQs होंगे, 2 मार्क्स, 2 का एक MCQ, टोटल 100 हो गए। और पासिंग कितने होंगे भाई चाहिए पास करने के लिए? 50 मार्क्स। हमारा फॉर्मेट है इसका। आज हम इसी तरह है कि भाई आप लेक्चर्स देखोगे, लाइव अटेंड करोगे, रिकॉर्डिंग्स देखोगे, और उसके बाद जो है आप अपने नोट्स वगैरह साथ के साथ आपने बनाए हैं, ठीक है। लेक्चर्स को रिवाइज हैं और हम लोग साथ के साथ एग्जाम किट भी करते चले जाएंगे, ठीक है। सो हम लोग जो हैं, अब हम लोग कहाँ जाते हैं भाई? अपने पहले एरिया पे आ जाते हैं। और पहला एरिया हमारा क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो भाई एंड एडमिनिस्ट्रेशन के क्या होते हैं? हर ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज, उसको जाहिर है कि एक जगह, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिस बोलते हैं, ठीक है। एक एरिया होता है, रूम होता है, जहाँ पे आप अपने पेपर्स, अपने रिकॉर्ड्स, ठीक है, वो रखते हैं। एक है जहाँ
क्या कर रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है। हर ऑफिस, क्या एक ही टाइप के ऑफिस होते हैं हर जगह? नहीं। अकॉर्डिंग टू द नेचर और टाइप ऑफ द बिजनेस, ऑफिस जो है वो वेरी करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें प्रोडक्शन टास्क को वो सपोर्ट कर रहा होता है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बैंकिंग है, लीगल या लोकल गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वो कंसर्न्ड होते हैं सपोर्टिंग सर्विसेज से। ठीक है, जो सपोर्टिंग सर्विसेज होते हैं। अच्छा जी। अब ऑफिस के फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं वो अपने प्रोसीजर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं। ठीक है। और अब जैसे कि अब ये देखो, डायग्राम देख रहे हो क्या है सेंटर में? देखो, एक ऑफिस जो कि सेंटर है इंफॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है। अब आप आ जाए इधर। यहाँ पे क्या है जी, इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है और उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, और यहीं से वो मार्केट हो रहा है, सोल हो रही है। एक और जगह है, एक रूम है जहाँ पे मैं बैठा हूँ भाई, अकाउंटेंसी। ठीक है। मैं कर रहा हूँ कस्टम अपने स्टूडेंट्स का, उनकी पेपर्स वगैरह का। यहीं से बैठ के मैं नोट्स वगैरह बना रहा हूँ, पास पेपर्स पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ से बैठ के जो है वो मैं अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में क्या कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ, मार्केट कर रहा हूँ और सेल कर रहा हूँ। फिर ऑब्वियसली क्या होता है, जब मैं मार्केटिंग वगैरह कर रहा हूँ, मेरे पास इंक्वायरीज आती हैं, मैं उनसे डील करता हूँ। ठीक है। फिर स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, तो वो मेरी चीजें खरीदते हैं, और मेरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, मेरी सर्विसेज खरीदते हैं। ठीक है। इसी तरह भाई, अ, अब मैं स्टाफ को क्या करता हूँ, अपॉइंट करता हूँ, मैनेज करता हूँ, और स्टाफ को अपॉइंट करता हूँ, उसको मैनेज करता हूँ, काम करवाता हूँ, और उनको उनके काम के लिए जो है वो पे करता हूँ। इसी तरह विजिटर्स होते हैं ऑब्वियसली, वो आते हैं, उनको यहीं पे रिसीव करता हूँ, यहीं से हमारे बिल्स वगैरह जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो पे होते हैं। ठीक है। जो पेमेंट्स आती हैं वो कस्टमर से, वो मेरे बैंक में चली जाती हैं। इनकमिंग ईमेल्स को आंसर करता हूँ, और वह फाइल करता हूँ जो फाइल करने वाली होती हैं। ठीक है। अब कॉमर्स को, इंडस्ट्री को, पब्लिक सर्विसेज को, इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह डील होती है, तरीके हैं क्या हैं भाई। इंफॉर्मेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी देनी पड़ती है भाई, जैसे मुझे ऑर्गेनाइजेशन है एसीसीए को, एसीसीए एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। उसको देनी पड़ती है इंफॉर्मेशन के, भाई मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आए एसीसीए के, उन्होंने मेरे से कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, उनके उसमें रिजल्ट्स क्या रहे। ठीक है। अब इसी तरह इंफॉर्मेशन ये भी आती है भाई, कौन से पेपर्स पढ़ा रहा हूँ, कौन सी कंट्री में क्या फीस ऑफर हो रही है, तो देखो प्राइस लिस्ट वाली बात आ गई। कोटेशंस आपको दे दी भाई, ये पैकेज है एंड ऑल दैट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड दे दी। तो जैसे जैसे बंदा या ऑर्गेनाइजेशन तब्दील हो रही है, तो इंफॉर्मेशन की नीड भी देखो चेंज हो रही है। ठीक है। फिर इसी तरह रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन, अगेन ये मेरे अकाउंटेंसी के केस में किस तरह रेलेवेंट है भाई। इस तरह रेलेवेंट है कि यार, अब एनुअल सब्सक्रिप्शन अब क्या होगी, एग्जाम फीस क्या होगी। एसीसी ये दूसरा इदारा है और मैं उसी से अटैच हूँ, वही सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये मैं एसीसी से इंफॉर्मेशन रिसीव करूंगा और आपको दूंगा। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट्स मेड एंड रिसीव। ठीक है। अब भाई मैंने आपसे फीस रिसीव करी, उसका रिकॉर्ड लूंगा, मैंने जो पेमेंट्स करी हैं अपने एडवर्टाइजर को, मार्केटिंग के बंदों को, उसका मैं जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ अपने, उसका मैं रिकॉर्ड रखूंगा। अगर मैंने किसी को पे करना है, फॉर एग्जांपल बैंक से मैंने लोन वगैरह लिया हुआ है, उसका मैं रिकॉर्ड रख। ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, ये सारी चीजें ऑफिस में हो रही है। फिर इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल यूजेस, जैसे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड कंट्रोल पर्पजेस के लिए।
फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए इंफॉर्मेशन को रखना, ये सारी चीजें कहाँ मेंटेन होंगी? ऑफिस में होंगी। ठीक है। अब ऑफिस में और दूसरी एक्टिविटीज क्या हो रही हैं? फॉर एग्जाम्पल जी, ऑफिस में और दूसरी एक्टिविटीज हमारी क्या हो रही हैं? भाई रॉ मटेरियल परचेज करना है, ज़रा कोई प्रोडक्ट वगैरह बनानी है तो भाई इन्वेंट्री बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उसकी प्रोडक्शन करेंगे। सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी भाई। ठीक है। डिफरेंट इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। फिर सेल्स हो रही है, कहाँ से हो रही है? भाई ऑफिस से ही हो रही है। अपनी प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि भाई मैं प्रमोट करूंगा, फिर अब मेरे पास कस्टमर की इंक्वायरीज आएंगी, और फिर कस्टमर के को मैं सेल करूंगा, उसका रिकॉर्ड वगैरह, रिसर्च वगैरह जो कर रहा हूँ कस्टमर्स के ऊपर, वो यहाँ पे मेंटेन रहेगा। कंट्रोल एक्टिविटीज में क्या आ जाती है? अफेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल आ जाता है, जिसमें लॉस ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाता है, एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, ये सारी चीजें। ठीक है भाई, कितनी कॉस्ट लगी, कितनी प्रोडक्ट्स गई, कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भाई इससे नहीं हो सकी, कितनी हो गई, कस्टमर कितने सेटिस्फाइड हैं, दैट्स ऑल स्टफ। अच्छा भाई। फिर इंफॉर्मेशन जो कि प्रोसेस हो रही है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रही है, दूसरों से हमें मिल रही है, उसकी प्रोसेसिंग। अच्छा जी। पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स को सेवली सेव करना, ये कहाँ होता है? ऑफिस में होता है। इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट करना, कॉपी करना, वर्ड प्रोसेस में करना, चार्ट बनाना, ग्राफिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स, कहाँ पे और होंगे काम भाई? ऑफिस में। फाइनेंस रोल्स, पेमेंट्स रिसीव करना कस्टमर्स वगैरह से। ह्यूमन रिसोर्स रोल्स, पेरोल स्टाफ को पेमेंट वगैरह करना, कहाँ से हो रहा होगा भाई? ऑफिस से। ठीक है। अच्छा जी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या असिस्टेंट या क्लरिकल वर्कर्स, अब उनका क्या काम होता है भाई? इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, डॉक्यूमेंट्स की प्रिपेयरिंग करना, यानी कि फाइलिंग वगैरह करना, इंफॉर्मेशन को अरेंज करना, उसको सॉर्ट करना, उसको फाइल करना, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना, सप्लाई करना, कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन को रेलिवेंट पर्सन को। फॉर एग्जांपल, एक मुझे फाइल चाहिए भाई, वो कहाँ पड़ी है, कहाँ नहीं पड़ा, मैं अपने असिस्टेंट को, एक क्लर्क वगैरह को बोलूंगा। ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी रखूंगा, रिकॉर्ड करूंगा विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी। फिर प्राइम पर्पस क्या है? ऑफिस का कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सब्सिक्वेंटली जी उसको स्टोर करना, उसको डिस्पैच करना, अप्रोप्रिएट पर्सन जो भी है उस तक पहुंचाना। ये सारी एक्टिविटीज रूटीन की कहाँ हो रही होती? ऑफिस में हो रही होती। अब उसकी, अब देखो दो तरह के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हमें डिस्कस करना है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ऑफिस फंक्शन के। सेंट्रलाइज क्या होता है? एक ही हेड ऑफिस है और वहीं से सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है। डिसेंट्रलाइज क्या है? कि डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और हर ब्रांच जो है अपने एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अब तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सेंट्रलाइजेशन की, जो चैलेंज है सेंट्रलाइजेशन ऑफिस के लिए, वो क्या है कि उसने रिस्पॉन्सिव होना है। उसने रिस्पॉन्सिव होना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस, एक हेड ऑफिस जो है, वो वहां पे सारे प्रोसीजर्स हो रहे होंगे, सारा कुछ वहां से हैंडल हो रहा होगा। ठीक है। एक ही पॉइंट से। जनरल ऑफिस यानी कि हेड ऑफिस का एक स्पेशलिस्ट सेक्शन है जहां से सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो बंदा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो एडवाइस करेगा, असिस्ट करेगा डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को, प्लानिंग करेगा, क्लरिकल एक्टिविटीज सारी कुछ यहीं से हो रहा होगा, यहीं पे मेंटेन हो रहे होंगे जनरल ऑफिसेज, मेल डिलीवरी, कलेक्शन, टेलीफोन, पोस्ट सर्विसेज, सारा कुछ। ठीक है। ऑफिस मशीनरी को रिव्यू करना, इक्विपमेंट्स वगैरह को देखना, उनकी मेंटेनेंस, उनकी रिप्लेसमेंट, ये सारी चीजें कहाँ से हो रही है? हेड ऑफिस। सेंट्रलाइज जो है
काम, वो क्या सिस्टम जो है प्रोसीजर वो स्टैंडर्डाइज होते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशलाइज स्टाफ जो है वो एम्प्लॉयड होता है और ट्रेंड होता है। ठीक है। एक्सपेंसिव मशीनरी इक्विपमेंट जो है वो इकोनॉमिकली यूज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जाहिर है हायर मैनेजमेंट भी यही मौजूद है, तो डंडा तेज होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। बैकलॉग होना बिजी पीरियड्स में, उसके चांसेस कम होंगे क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो रैपिडली, तेजी से रिस्पॉन्स कर रही होगी। ठीक है। कंसल्टेशन हो रही होगी, कम्युनिकेट कर रहे होंगे, इजीली पॉसिबल होगा। अच्छा जी। इन टर्म्स ऑफ स्पेस एज कॉस्ट, ज्यादा इकोनॉमिकल होगा भाई। ठीक है, ज्यादा ब्रांचेस वगैरह नहीं होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? ऑफिस जो है, हो सकता है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सूट ना कर रहा हो ऑफिस का। अच्छा जी। जॉब एनरिचमेंट, यानी कि ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज वगैरह ज्यादा नहीं होंगी। राइट, रिजिस्ट प्रोसीजर्स होंगे। इंक्रीज इन पेपर वर्क हो जाएगा फाइलिंग में। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो, हाँ, वो उसको कहते हैं जहाँ पे हर डिपार्टमेंट का एक अपना ऑपरेटिंग डिवीजन होता है। ठीक है। उनका अपना ऑफिस होता है हर डिपार्टमेंट का, वो इंडिपेंडेंटली अपनी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। हाँ, एंड में जो है वो ज़ाहिर अकाउंटेबल होते हैं, हमने क्या करा, कितना कमाया, कितना नहीं कमाया, कितना खर्च करा। बेनिफिट्स क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के? क्लरिकल वर्क जो है वो प्रैक्टिकल वर्क प्लेस जहां पर हो रहा है, जिससे रिलेटेड है, वहीं पर हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उनको अपने एरिया का, अपने डिपार्टमेंट का ज्यादा पता होगा, तो वो बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे। अच्छा जी। टेलीफोन डिपार्टमेंट, फाइलिंग, डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपरली डन हो रही होंगी। पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है? डुप्लीकेशन हो रही होगी, सर्विसेज की हो सकती है। ज्यादा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस हो रही होगी। ठीक है। सो यहाँ तक अगर क्लियर है तो मुझे बताएं, कोई सवाल है तो पूछें, मैं थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूँ, और उसके बाद जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई मसला? नो सर, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कोई मसला नहीं है। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी। फिर स्ट्रक्चर क्या होता है एक टिपिकल ऑफिस का? एक होता है, देखो, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इंटरनल अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के, वो डिपेंड होते हैं डिफरेंट फैक्टर्स पे। ठीक है, जैसे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का, एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है, हाँ। एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, एंटिटी बोल लो, एक ही बात है। अच्छा जी। तो भाई साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टाइप ऑफ वर्क, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई सर्विसेज दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्रोडक्ट्स वगैरह की, या अकाउंटेंसी की तरह कोई सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके पास कितने हैं? अ, क्या इसके अंदर कोई एक्सपोर्ट हो रही है या इंपोर्ट हो रही है? तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को, जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से क्या करते हैं, डिफर करते हैं। ठीक है। एक और छोटी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर, जैसे कि स्पेशली एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अकाउंटेंसी है भाई, थोड़े बहुत इंप्लॉयज हैं। टेक्निकली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनमें फंक्शंस वगैरह आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। अच्छा जी। एम्प्लॉयज जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने क्या होगा, पर एम्प्लॉय टास्क कम होंगी। उनको स्पेशलाइज्ड टास्क दी जा रही होंगी, रोज को बस वही रोबोट की तरह कर रहे होंगे। लर्निंग वगैरह उसके अंदर उतनी ही कम हो जाएगी। लेआउट जो है यूजुअली जो है वो आपको डायग्राम में भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो एक डायग्राम होती है, एक फॉर्मेट होता है,
कि भाई फॉर्मल रिलेशनशिप्स किस तरह के होंगे, कौन किसको कम्युनिकेट कर रहा होगा। ठीक है, इससे क्या होता है, एक डिफाइन हो जाता है कि भाई किस काम के लिए आपको किसके पास जाना है। फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर नेम ऑफ